हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक इंडोनेशियन टूल्स जिसको मैकेनिक्स भाई यूज़ करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, पीसी या लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए। तो आज का वीडियो में मैं इसी टूल्स का यूज़ दिखाऊंगा और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या इसमें नहीं मिलता है और क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ है, सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में दिखाएंगे। इसका अंदर क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं द वीडियो। तो देखिए, इसका नाम है बोर्नियो स्कीमेटिक टूल्स, जिसको आपको परचेस करना पड़ेगा। बिना परचेस के आप इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। 2 या 3 मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री में। आपको परचेस करना पड़ेगा फुल्ली यूज़ करने के लिए। तो इसका लॉगिन और पासवर्ड डाल के हम लोग इसको लॉगिन कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या फैसिलिटी है मैकेनिक्स भाइयों के लिए। ये जो है खोलने के बाद हम लोग को अपडेट देता है, डेली अपडेट। तो हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे। तो देखिए, डाउनलोड कॉम्प्लीटेड लिखा आ गया, क्लोज कर देंगे। तो देखिए, ब्रूटल डेली अपडेट्स, तो ये है इसका सरफेस। दिखने में ऐसा होता है। तो आज का अपडेट में क्या क्या आया है देख लेते हैं। तो लिनोवो A6 नोट हार्डवेयर सॉल्यूशन आया है। उसके बाद आया है Xiaomi Redmi Go बिटमैप आया है। मोटोरोला XT2141 का कैमरे का है। उसके बाद आया है एयरटेल का। उसके बाद लैपटॉप का, उसके बाद लैपटॉप का, फिर पीसी का। तो यहाँ पर लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर, मोबाइल, इन 3-4 चीज़ों का फुल बिटमैप एंड डायग्राम मिल जाएगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि कल का अपडेट क्या था, प्रीवियस अपडेट क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ का अपडेट क्या क्या डेली दिया गया था या फिर दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको छोड़कर देखते हैं ये मैकेनिक्स भाइयों के लिए क्या क्या काम में आता है। तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा कि यहाँ पर 6 मेनू है। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे स्कीमेटिक, उसके बाद हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, और नीचे है लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर। तो लैपटॉप, पीसी, मॉनिटर हम लोग को ज़्यादा काम का नहीं है। हम लोग ऊपर का 1, 2 एंड 3, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इन तीनों के ऊपर काम करेंगे, स्कीमेटिक, बिटमैप एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग स्कीमेटिक निकलने के बाद देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना सा मॉडल है जो इंडोनेशिया में चलता है। ये सब मॉडल यहाँ पर दिया गया है, जो हम लोगों का इंडिया में भी बहुत सारा मॉडल यहाँ पर चलता है। तो इसमें से हम लोग सैमसंग ब्रांड जो है को सिलेक्ट करते हैं। आप लोग कोई भी ब्रांड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने सैमसंग ब्रांड क्लिक किया कि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसमें से हम लोग जैसे अभी का ज़्यादातर आदमी का हाथ में होता ही है, तो इसी को हम लोग निकालते हैं। इसमें से कोई भी 1 या 2 मॉडल हम लोग अभी निकल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, जिस चीज़ का हम लोग जी में देखिए कितना सारा सीरीज में हम लोगों को यहाँ पर स्कीमेटिक मिल जाएगा। देखिए स्कीमेटिक के अंदर होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें से सबसे पहले निकालेंगे स्कीमेटिक। तो स्कीमेटिक निकाल लेंगे। इसका भीतर में स्कीमेटिक में क्या क्या मिलेगा देखिए। हार्डवेयर सॉल्यूशन, कौन सा लाइन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा चीज़ क्या है, कौन सा क्या सेक्शन है। देखिए आरएफ पार्ट, जो मैकेनिज्म है आरएफ पार्ट जानता है, उसको पता है कि ये नेटवर्क सेक्शन में पड़ता है। उसके बाद है BT एंड वाईफाई सेक्शन, जीपीएस सेक्शन,
उसके बाद देखिए इसका कुछ आईसी के साथ कनेक्टेड है क्या है, कौन सा आईसी का डेफिनेशन क्या है नहीं है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। प्लस हम लोग देखेंगे कि आईसी के साथ कनेक्टेड जो है रेजिस्टेंस हो या फिर कैपेसिटर हो, कितना के का है, कितना ओम्स का है, हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। तो ये है स्कीमेटिक, जिसमें आपको चार्जिंग से लेकर नेटवर्क तक और डेट से लेकर ऑन सेट तक सब मोबाइल का यहाँ पर जो है डायग्राम स्कीमेटिक में आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन कहाँ से कनेक्टेड है नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर फुल्ली डिटेल्स में पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर दिया गया है बॉक्स सिस्टम से। तो आप लोगों को मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप लोग स्कीमेटिक से देख सकते हैं। और लेआउट में क्या है कि ये बोर्ड देखने में कैसा होता है, इस बोर्ड में कंपनी ने अपने हिसाब से नंबरिंग किया गया है। आप लोग इस नंबर को कॉपी करके भी आप स्कीमेटिक में पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए हर चीज़ के ऊपर नंबर क्या है, एल मतलब क्या है, आर मतलब क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल हम लोग क्लोज करते हैं। ये हो गया स्कीमेटिक, दिखने में क्या क्या है, इसके भीतर क्या क्या होता है। इसके बाद जो है हम लोग आएंगे बिट मैप में। बिट मैप में क्या क्या है नहीं है, तो स्कीमेटिक को हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं। तो देखते हैं बिट मैप असल में है क्या चीज़ और इसमें हम लोग को क्या क्या सुविधा मिलेगा। देखिए स्कीमेटिक में जितना सा मॉडल था, बिट मैप में उतना सा मॉडल नहीं है। इसका एक कारण है क्योंकि ये वो डेली अपडेट होता है, एकदम लेटेस्ट सेट का या वो अपडेट नहीं भी मिल सकता है। कुछ दिन बाद वो अपडेट कंपनी का आदमी अगर देगा तो हम लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो इसके मेरिट मिल जाता है बहुत सा आपको इसके मेरिट जरूर पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि हर मॉल का बीट मैप कंपनी देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। तो जिस मॉल का दिया गया है उसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से क्या तक कनेक्शन है आप लोग देख सकते हैं। ये सब जितना पीला कलर का लाइन है ये सब है प्लस कनेक्शन। तो ये जो है इमीडिएटली कनेक्शन है, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन है। देखिए कोई भी पीला कलर में हम लोग क्लिक किया तो देखिए ऊपर ग्रीन कलर का स्पॉट आ गया, तो मतलब ये ग्रीन का स्पॉट जो है ये सब आपस में कनेक्टेड है। ये सब यहाँ से यहाँ तक हर चीज़ में जहाँ जहाँ ग्रीन कलर गया है सब आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी में कोई भी एक लाइन देखकर हम लोग उसको ट्रेस करने का कोशिश कर सकते हैं, या फिर लाइन देखने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग आप लोग को जो सिंपल चीज़ है जो चार्जिंग का वो दिखाते हैं। देखिए चार्जिंग का कनेक्शन कोई भी पिन में हम लोग टच किया, टच करने के बाद क्लिक करने के बाद देखिए ये पिन का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक गया है। देखिए ग्रीन कलर का दाग आ गया, तक स्पॉट आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टेड है। तो किसी कारण से अगर लाइन टूट गया या फिर कुछ भी हो गया तो हम लोग ये जितना ग्रीन कलर का स्पॉट दिख रहा है वहाँ से वहाँ तक जंपर कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी मैनेज क्या करता है चार्जिंग पे उठाते टाइम उसका बोर्ड से कनेक्शन टूट जाता है, तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक जंपर करने के बाद ये ठीक कर सकते हैं। तो ये है बिट मैप, जिसमें आपको भी पता चल जाएगा कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो ये कंपनी ने अपना हिसाब से उसको बनाया है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। तीसरा नंबर जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसमें और भी अच्छे तरीके से कंपनी ने इसको डेफिनेशन दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, देखिए कितना सारा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1 चार्जर डेटा, आपको चार्जर का जितना सारा प्रॉब्लम्स है कहाँ से कनेक्टेड है सब कुछ आप लोग यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है बैक कैमरा, उसके बाद है टच, देखिए अब सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इन आउट वोल्टेज कुछ भी है, एलसीडी लाइट, फिर माइक प्रॉब्लम, फिर देखिए हेड फ्री, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन, लाइनिंग जंपरिंग कहाँ से कहाँ तक करना है नहीं है, कहाँ पर शॉर्टिंग है, कोई यहाँ से मिल सकता है। प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन हर चीज़ का यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलेगा और कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग फिलहाल कोई भी एक कनेक्शन को क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कनेक्शन कैसे कैसे दिया गया है और कनेक्शन में क्या क्या वोल्टेज दिया गया है। देखिए सिर्फ कनेक्शन नहीं, यहाँ पर वोल्टेज भी दिया दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक कितना वोल्टेज आएगा, कौन सा आईसी में कैसे घुसेगा,
उसके बाद आईसी से निकलने के बाद ये वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये जो है कंपनी ने अपना हिसाब से बना के दिया है, एकदम सही से बना के दिया है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा वाला मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया तो आप लोगों को किसी और जगह पे पकड़ने का जरूरत ही नहीं है। देखिए ये डीसी टू डीसी आईसी में चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो देखिए कैसा किया, और ऐसा जाने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज है वी बस हो गया इनपुट, और ये हो गया वी बैट। आउटपुट वोल्टेज देखिए 4 पॉइंट कुछ निकलेगा, निकलने के बाद एक चला जाएगा पावर सी में, और ये है कॉयल। कॉयल जो है इसको चार्जिंग को बूस्ट करने के लिए लगा रहता है। तो उसके बाद देखिए ये डीसी टू डीसी आईसी जो है वी बैट वोल्टेज बना के 4.7 या फिर ऐसा कुछ वोल्टेज बना के हम लोग एकदम सीधा बैटरी में इसको इनपुट कर देगा। ठीक है ना, तो बैटरी जो है इसको चार्ज लेते रहेगा। तो हम बैटरी का चार्जिंग पिन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया या फिर डीसी डीसी आईसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग ऐसा आराम से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और भी कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे नेटवर्क। जो ज़्यादातर मिस्त्री लोग या फिर इंजीनियर लोग काम करते हैं मगर उन लोग को फुल सोल्यूशन नहीं मिलता है, वो लोग दूसरा मैकेनिक से बात चला जाता है वो। और जो बड़ा जो मैकेनिक्स है जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं वो इसी टूल्स के माध्यम से उसको रिपेयर करते हैं, जो आप लोगों को कभी भी दिखाता नहीं है। तो देखिए RFIC, देखिए RFIC कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये सब कनेक्शन को आपको देखना पड़ेगा। कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये अपन आपको जो है हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको नेटवर्क का फुल डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे इन आउट वोल्टेज असल में है क्या चीज़। ये है प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन में आपको कितना कहाँ से कहाँ तक कितना वोल्टेज आना चाहिए नहीं चाहिए, शॉर्टिंग है कि नहीं है। शॉर्टिंग है तो उसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक टेस्ट करेंगे, या फिर कोई ऑन बोर्ड टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग ऑन बोर्ड टेस्टिंग बोलते हैं। तो ऑन बोर्ड टेस्टिंग में कहाँ से कहाँ तक कितना वोल्टेज आएगा, कौन सा कैपेसिटर में कौन सा रजिस्टर में क्या क्या वोल्टेज आएगा, पावर इसी के आसपास पावर इसी इनपुट वोल्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऐसी ख़राब है कौन सा इसमें प्रॉब्लम है। तो देखिए पावर इसी के एक कनेक्शन चुना हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कुछ कनेक्शन देख लेते हैं। एक है बैक कैमरा, तो बैक कैमरा कनेक्शन में हम देख लेंगे कि कनेक्शन में कैसे कैसे कनेक्शन दिया गया है, कनेक्शन का क्या क्या नाम है, क्या क्या इस पर इनपुट होता है, क्या क्या आउटपुट होता है, सब कुछ यहाँ पर एकदम हर पिन डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ने से ही आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से क्या तक प्रॉब्लम है नहीं है, कौन सा चीज़ का क्या नाम है क्या काम है। तो यह है इसका इस टूल्स का बेनिफिट्स। और इसमें हम लोग और भी कुछ बोलेंगे कि ये टूल जो है मैकेनिक्स वालों के लिए एक राम बाण होता है। ठीक है ना, तो ये हर मैकेनिक्स जितना बड़ा भी मैकेनिक्स हो इसको यूज़ करता है, मगर ये मत सोचिए कि इसमें आपको इंडियन ब्रांडेड हर सेट मिल जाएगा। मान में रखिए ये इंडोनेशियन टूल्स है, तो इसमें इंडोनेशियन जो कंट्री है उस कंट्री में जो जो सेट चलता है वैसा सेट आपको यहाँ पर ज़्यादातर मिल जाएगा। मगर जो सेट इंडोनेशिया में चलता नहीं, इंडियन वाला सेट जैसे जियो लाइफ, इसका आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। बहुत सारा ब्रांड है जिसका डायग्राम वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब ब्रांड वहाँ पर चलता नहीं है। तो इससे मायूस मत होइए क्योंकि आपको हार्डवेयर का फुल नॉलेज हो जाएगा तो आप किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। जब ये सब टूल्स नहीं था तो हम लोग यही रिपेयर करते थे। ठीक है ना, तो वो सब प्रोसेस आप लोगों को सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि टूल्स आ गया मतलब 100% रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं है। कुछ कुछ ऐसा ब्रांड आएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट दिया गया नहीं है। ठीक है, अपडेट नहीं है यहाँ पर, तो आप उसको अपना दिमाग लगा के आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसी दिमाग को बढ़ाने के लिए आपको किसी भी सेंटर में या फिर मेरे यहाँ पर आना पड़ेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पर आइए, अगर डिस्टेंस बहुत हो जा रहा है तो आप अपना नियरेस्ट किसी जगह पर जाकर आप उसको सीख सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग फुल सीखिए, लाइनिंग सीखिए, ट्रेसिंग करना सीखिए। टूल्स के भरोसे मत रहिए, टूल्स भी सही है मगर आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स वीडियो को फुल देखने के लिए।